हेलो ऑल, फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेई वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। हमारी आज की क्लास है IOKOM मैथमेटिक्स ओलंपियाड सेशन 9 नंबर थ्योरी हमारा करंट टॉपिक है। और आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम प्रैक्टिकली बाइनोमियल थ्योरम का एक पार्ट है। इसका जो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा JEE मेंस में मिलेगा। एडवांस्ड में यदि हम बात करेंगे, ये किसी एक क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होगा जी एडवांस्ड में। और IOQM के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और RMO में ये किसी क्वेश्चन के एक पार्ट के फॉर्मेट में होगा, जैसे कहीं पर आइडेंटिटी में इसको कहीं घुसा दिया बीच में से करके। तो रिमाइंडर थ्योरम हम डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम ये 3-4 क्लासेस में जाएगा। सेशन 1 है हमारे पास। देखो, जैसे मैं यहाँ से एक चीज़ डिस्कस करता हूँ, जैसे एक नंबर 11 है, उसका 7 से रिमाइंडर हमारे पास क्या बनेगा 4। जब 11 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 और रिमाइंडर क्या बना 4, ठीक है। अच्छा, एक नंबर हम लोगों ने सपोज करो यहाँ पर ले लिया 19 का 7 से रिमाइंडर क्या बनेगा, देखो 7 2 जा 14 5। 19 क्या है 7 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। अब देखिए पहला केस, जब हम इन दोनों नंबर्स के सम के बारे में बात करते हैं, इन दोनों का सम कितना है 30 का 7 से रिमाइंडर क्या बना हमारे पास, देखो 7 4 जा 28 2 ना। देखो 11 का और 19 के सम का 7 से रिमाइंडर निकालना है। अब देखिए 11 का 7 से रिमाइंडर क्या बना था 4 और 19 का 7 से रिमाइंडर क्या बना था 2। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बेस्ड सारा रिजल्ट रहेगा। 5 19 का 7 से रिमाइंडर 5। तो जहाँ पर हमने नंबर्स को ऐड किए थे वहाँ पर हम डायरेक्ट रिमाइंडर को ऐड कर ले। तो 4 + 5 कितना है 9। 9 का 7 से रिमाइंडर क्या बना 2। वी आर टॉकिंग अबाउट रिमाइंडर हियर, दिस इज नॉट क्वोशिएंट। देखो कैसे, 11 + 9 का 19 का 7 से रिमाइंडर, देखो 11 क्या है 7 इंटू 1 प्लस 4 एंड 19 क्या है 7 इंटू 2 प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए आप, 7 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7। 7 इंटू 3 इज मल्टीपल ऑफ 7, इसका 7 से रिमाइंडर 0। डिविजिबल रूल में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ ये चीज़ में। एंड 4 + 5 का 7 से रिमाइंडर 9 का 7 से रिमाइंडर 2। जब हमारे पास एक नंबर है लाइक N1, ठीक है, जो दो अलग अलग नंबर हैं उनका मुझे इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर पता है दोनों का 7 से, तो इनके सम का 7 से रिमाइंडर क्या होगा, इनके दोनों के इंडिविजुअल रिमाइंडर को ऐड कर लें। रिमाइंडर को ऐड करने के बाद मुझे नंबर 9 मिला। नंबर 9 का 7 से रिमाइंडर हमारे पास क्या बन गया था 2। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग। अच्छा, यदि इनका प्रोडक्ट होता 11 इंटू 19 का 7 से रिमाइंडर, देखो 19 10 जा 190 में 19 ऐड करेंगे 209, ठीक है। देखो किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड करना है, जैसे हमारे पास है 736 को 11 से डिवाइड करना है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो 07360 ऐसे लिख ले। देखो पहले इन दो डिजिट को ऐड करो 6, फिर अगले दो को 9, फिर अगले दो को 10 का 0 कैरी फॉरवर्ड 1, फिर अगले दो को 7 और 1 8। 11 का मल्टीप्लिकेशन देखो 19, तो 190 एक 0 लगा लो, 909 1 + 9 10 कैरी फॉरवर्ड 1 0 + 1 1 में 1 ऐड करेंगे कैरी फॉरवर्ड 2 209। 209 का 7 से रिमाइंडर निकालो, देखो 7 2 जा 14 6 9 7 9 जा 63, तो रिमाइंडर क्या बना 6। वैसे भी देखो 11 इंटू 19 का 7 से रिमाइंडर निकालेंगे, 11 का 7 से रिमाइंडर 4, 19 का 7 से रिमाइंडर 5, 4 5 जा 20, 20 का 7 से रिमाइंडर देखो 6। जब दो नंबर को हमने दो नंबर का इंडिविजुअल अलग अलग से 7 से रिमाइंडर पता था, उनके प्रोडक्ट का 7 से रिमाइंडर निकालना था, मतलब उनके रिमाइंडर्स का डायरेक्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट का 7 से रिमाइंडर निकाल दिया। प्रैक्टिकली यदि मुझे इंडिविजुअल रिमाइंडर्स पता है, इंडिविजुअल क्या पता है रिमाइंडर, इंडिविजुअल क्या पता है रिमाइंडर, जो ऑपरेशन नंबर पे लगा है, देखो नंबर को हम मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर ऐड किया है, वही ऑपरेशन हमने प्रैक्टिकली रिमाइंडर पे लगाया है, ठीक है। इस चीज़ का अब हम यूज करना सीखेंगे, यही बेसिक रिमाइंडर थ्योरम यही है बस। देखिए यहाँ पर ए नेचुरल नंबर कैपिटल N व्हेन डिवाइडेड बाय 7, कैपिटल N व्हेन डिवाइडेड बाय
7 लीव्स रिमाइंडर 3। जो कैपिटल एन क्या हो वो 7 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर दे रहा हमें। कैपिटल एन क्या है, 7 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर दे रहा है हमें, ठीक है। ये कैपिटल एन है जो 7 से डिवाइड करके हमें 3 रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। फाइंड रिमाइंडर वैन। पहला क्वेश्चन 6n इज डिवाइडेड बाय 7। देखो जो अभी हमने स्टडी किया, जो ऑपरेशन हम नंबर पे लगाना है एन पे, वो डायरेक्ट उसके रिमाइंडर पे लगा सकते हैं। 7 से रिमाइंडर 3 था ना। देखो 6 इंटू एन क्या है, 7k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7। 6 इंटू 7 इंटू के प्लस 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7। देखो इसका 7 से रिमाइंडर कितना है, 0, ठीक है। 6 3 जा कितना है, 18। 18 का 7 से रिमाइंडर कितना बनेगा हमारे पास, 7 2 जा 14 4। मतलब जो ऑपरेशन हम लोगों ने, जो ऑपरेशन हमने नंबर पे लगाना था, नंबर का n का 7 से रिमाइंडर निकालना था, और मुझे पता है n का 7 से रिमाइंडर 3 है, ठीक है ना। और जब 6n का 7 से रिमाइंडर निकालेंगे तो n की जगह हम 3 पुट करेंगे, 18 का 7 से रिमाइंडर मतलब 4। यही चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं। देखो यहीं पर सेकंड क्वेश्चन, ए नेचुरल नंबर कैपिटल एन वैन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 3। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर वैन एन स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 7। देखो एन स्क्वायर, एन इंटू एन डिवाइडेड बाय 7। देखो एन का 7 से रिमाइंडर कितना है, 3। एन का 7 से रिमाइंडर कितना है, 3। जो ऑपरेशन हमने नंबर पे लगाया वही ऑपरेशन हम रिमाइंडर पे लगा रहे हैं। 3 3 जा 9, 9 का 7 से रिमाइंडर क्या बना, 2, ठीक है। तो एन स्क्वायर, ठीक है। थर्ड केस है इसमें, फाइंड रिमाइंडर वैन एन रेज़्ड टू द पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 7। देखो एन क्यूब, एन इंटू एन डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पर एन का रिमाइंडर 3 है, एन का रिमाइंडर 3 है, एन का रिमाइंडर 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7, 27 डिवाइडेड बाय 7। देखो 7 3 जा 21, रिमाइंडर 6 हो गया हमारे पास, ठीक है। जो ऑपरेशन हम नंबर पे लगाएंगे वही रिमाइंडर पे हमें लगाना है। यहाँ से जो हमारी लर्निंग है वो क्या है, इस क्वेश्चन से मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ। जब मुझे एन क्यूब का 7 से रिमाइंडर निकालना था, एन क्या था हमारे पास, 7k प्लस 3। देखिए 7k प्लस 3, इसके क्यूब का 7 से रिमाइंडर निकालना है, मतलब n इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स ना। तो जो n है उसका 7 से रिमाइंडर क्या है, 3। जो बेस में नंबर है ना उसका हमने 7 से रिमाइंडर निकाल दिया, ठीक है ना। उसका हमने 7 से रिमाइंडर निकाल दिया। जैसे एक एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं यहाँ पर, फोर्थ केस। जैसे नेक्स्ट केस है फोर्थ, फाइंड रिमाइंडर when n raised to the power 12 is डिवाइडेड बाय 7। देखो n का 7 से रिमाइंडर 3 है, 7k प्लस 3 है। n की पावर 12 का 7 से रिमाइंडर निकालेंगे। देखो n इज मल्टीप्लाइड 12 टाइम, n का 7 से रिमाइंडर क्या है, 7k प्लस 3। n का 7 से रिमाइंडर 3 है, तो 3 की पावर 12 का 7 से रिमाइंडर निकालना है। अब देखो अभी हमने स्टडी किया, 3 की पावर 1 का 7 से रिमाइंडर 3 है, 3 की पावर 2 9, 7 से रिमाइंडर 2, 3 की पावर 3 27, 7 से रिमाइंडर 6, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7। देखो 3 की पावर 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7। 3 की पावर 3 का रिमाइंडर 6 था ना, 6 3 जा 18 का 7 से रिमाइंडर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो जब 3 की पावर 5 का 7 से रिमाइंडर लेंगे, देखो दिस इज 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 7। 3 की पावर 4 का 7 से रिमाइंडर कितना है, 4, यहाँ पर आया था अभी, और इंटू 3 का 7 से रिमाइंडर निकालेंगे 12, 4 3 जा 12 का 7 से रिमाइंडर 5। 3 की पावर 5 देखो वैसे भी 243 होगा, 7 से रिमाइंडर 7 3 जा 21, 3 3, 7 4 जा 28, 5 है। जब 3 की पावर 6 का 7 से रिमाइंडर निकालेंगे, देखो 3 की पावर 5 इंटू 3, 3 की पावर 5 का 7 से रिमाइंडर क्या बना था, 5, और इंटू 3 ये 15 है, 7 से रिमाइंडर 1, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 6 का 7 से रिमाइंडर 1 है,
3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6, 3 की पावर 12 है ना, इसका 7 से रिमाइंडर देखो, यहाँ पर 7 से रिमाइंडर क्या है 1, 3 की पावर 6 का 7 से रिमाइंडर 1, ओवरऑल रिमाइंडर बिकम्स 1। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो साइकिल क्या बना, 3 की पावर 1 का 7 से रिमाइंडर 3 था, 3 की पावर 2, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ देखिए 3 की पावर 2 बना, इसको भी रिमाइंडर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया 9, तो 9 का 7 से रिमाइंडर 2, देखो यहाँ से 9 का 7 से रिमाइंडर 2 था। अगेन जब 3 से मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 3, तो मैंने इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, देखो 3 की पावर 3 का 7 से रिमाइंडर क्या बनेगा 6, यही बना था। जब अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 4, 6 3 जा 18, देखो यहाँ पर 3 की पावर 4 में 18 का 7 से रिमाइंडर निकाला था, ठीक है ना, 4 आया था। जब 3 की पावर 5 ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 18 3 जा 54, 3 की पावर 4 का हमारे पास कितना रिमाइंडर है 7 से, नहीं 18 का हमारे पास 7 से रिमाइंडर 4, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दिया छोटा सा यहाँ पर। 3 की पावर 4 का 11 से रिमाइंडर कितना है, 7 से रिमाइंडर क्या है 4। अब देखो 4 इंटू 3 मतलब 12 का 7 से रिमाइंडर 5, तो यहाँ देखो 4 इंटू 3 12 का 7 से रिमाइंडर 5, 3 की पावर 5 था। 3 की पावर 6 जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15, 15 का 7 से रिमाइंडर 1। ठीक है, ये क्लियर है। चलो अब थोड़ी सी छोटी बड़ी पावर लेते हैं हम, थोड़ी ज़्यादा बड़ी पावर लेंगे। लाइक फाइंड रिमाइंडर व्हेन n रेज़ टू द पावर 276 इज डिवाइडेड बाय 7। देखो n का 7 से रिमाइंडर क्या है 3 की पावर 276 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर 1 का 7 से रिमाइंडर हमारे पास क्या बना 3, 3 की पावर 2 इधर 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 का 7 से रिमाइंडर 2। अभी जस्ट स्टडी किया था 3 की पावर 3, डायरेक्ट रिमाइंडर को 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 2 जा 6, 3 की पावर 4 7 से रिमाइंडर निकाल रहे हैं ना, 6 3 जा 18 का 7 से रिमाइंडर 4। ठीक है, 3 की पावर 5 देखिए हमारे पास, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए, 4 3 जा 12, 7 से रिमाइंडर 5। 3 की पावर 6 5 3 जा 15, 7 से रिमाइंडर 1। अब देखिए मुझे ये पता चल गया 3 की पावर 6 का 7 से रिमाइंडर 1 है। यदि आपको ये चीज़ पता चल गई तो आपकी ज़िंदगी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। देखो कैसे, अब 276 का रिमाइंडर निकालना है ना, 3 की पावर 276 टोटल पावर थी, और 3 की पावर 6 पे रिमाइंडर 1 बना। 276 को इस 6 से डिवाइड कर लीजिए, देखो 6 4 जा 24 36, ठीक है ना, और 6 6 जा 36 है ना, तो 276 किस टाइप का नंबर है 46 का 46 इंटू 6। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 6 की पावर 46 डिवाइडेड बाय 7 है ना, और 3 की पावर 6 का 7 से रिमाइंडर क्या है 1। अब 1 की पावर तुम कुछ भी कर लो, रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा 1। दिस इज प्रैक्टिकली रिमाइंडर थ्योरम। बस यही चीज़ हमें स्टडी करनी है आज की क्लास में, इस पे मास्टरी करनी है। जैसे कुछ और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया 4 × 197 एंड डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, प्रैक्टिकली यहाँ क्या किया था, 3 की वो पावर फाइंड आउट की थी जिसका 7 से रिमाइंडर 1 बना था। अभी हम 4 की वो पावर फाइंड आउट करेंगे, 4 की जिसका 7 से रिमाइंडर क्या बने 1। देखो 4 × 1 का 7 से रिमाइंडर 4, 4 × 16, 7 2 जा 14 रिमाइंडर 2, 4 की पावर 3 जब ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, इस रिमाइंडर को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, और रिमाइंडर 7 से निकाल रहे ना, 7 से रिमाइंडर 1। अब हमें ये पता चल गया 4 की पावर 3 का 7 से रिमाइंडर, 4 की पावर 3 64 है, 7 से रिमाइंडर 1 आया। अब देखो जो मैक्सिमम पावर 197 है, जिसका जो मैक्सिमम पावर है जहाँ पर रिमाइंडर निकालना है, उसको हम उस पावर से डिवाइड कर लें जिससे रिमाइंडर 1 आया है। ठीक है, देखो 3 6 जा 18, 1 7, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 2। हमें ये पता है 197 का 3 से रिमाइंडर 2 आएगा। देखो 9 1 10 प्लस 7 17, 17 के डिजिट का सम अगेन 8 बनेगा, 8 का 3 से रिमाइंडर 2, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं।
तो यहाँ जो नंबर 197 जो पावर था उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 65 + 2, या फिर 197 3 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे रहा है, इसको 3k + 2 भी लिख सकते हैं। 197 को 3 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे रहा है। अब देखिए 4 की पावर कितना है हमारे पास, 197 डिवाइडेड बाय 7। 197 को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, या तो आप पहले ये लिख लो, देन मैं दोनों से सिखाऊंगा आपको। पहले मैं ऐसे सिखा देता हूँ, 4 × 65 + 2 डिवाइडेड बाय 7। मैंने 197 को ऐसे लिख लिया। अब देखो 4 की पावर 3 × 65, 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7। एक मिनट में दूसरा पेपर ले लेता हूँ भाई। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 4 की 65 × 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। 4 की पावर 3 का 7 से रिमाइंडर 1 था, यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया था। 1 की पावर कुछ भी कर लो, रिमाइंडर 1 रहेगा, और 4 की पावर 2 बचा, उसका 7 से रिमाइंडर क्या है, 2। ठीक है, इसका आंसर 2 होगा। देखो अगेन मैं 4 में 197 की बजाय क्या लिख लेता हूँ, 3k + 2 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको क्या लिखें, देखो 4 की पावर 3k × 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7, 4 की पावर 3k, 4 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पर रिमाइंडर 1 है, 4 की पावर 2 16, 16 का 7 से रिमाइंडर अगेन 2। आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे, आपको ज़्यादा मैच्योरिटी लगेगी, 3 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देगा इंस्टेड ऑफ दिस वन। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब हमारा आंसर क्या बना, 4 की पावर 197 का 7 से रिमाइंडर क्या बना, 2। नेक्स्ट है फाइंड रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाय 11। मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, 11 देखो 5 की पावर 199 डिवाइडेड बाय 11। देखो 5 की पावर 1 का 11 से रिमाइंडर, पहले हम 5 की वो पावर फाइंड आउट करें जिसका 11 से रिमाइंडर बनाए। 5 की पावर 2 25, और 11 का डिविजिबल रूल, डिजिट का कंसेक्यूटिव का डिफरेंस 3 है ना, 5 में से 2 जाएगा। 5 की पावर 3 रिमाइंडर निकाल रहे हैं, तो 3 5 जा 15, 15 का 11 से रिमाइंडर 4, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। ये बता रखा है डिविजिबल रूल वाली क्लास में काफ़ी डिटेल में, आप सेशन 1 2 3 चेक कर लें। 5 की पावर 4, इसको अगेन 5 से मल्टीप्लाई करो, 20, 20 का 11 से रिमाइंडर क्या बनेगा, 11 1 जा 11 9। ठीक है, 5 की पावर 5, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 5 से, 9 5 जा 45, 11 से रिमाइंडर क्या आएगा, 45 का 1। अब हमें ये पता चल गया 5 की पावर 5 का 11 से रिमाइंडर क्या बनेगा, 1। ठीक है, ये डिस्कस हो चुका है। अब पावर 5 है जिससे रिमाइंडर 1 बनता है, और मैक्सिमम पावर क्या है, 199। 199 को 5 से डिवाइड करो, तो जब 199 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 बचेगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और क्वोशिएंट कोई भी नंबर के, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर पहले हम पिछले केस में डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम 5 की पावर 5k + 4 डिवाइडेड बाय 11 लिख लें। इसको ऐसे लिख लें, 5 की पावर 5k × 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 11, 5 की पावर 5 की पावर k, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 11, रिमाइंडर 1। अब 5 की पावर 4 का रिमाइंडर हम 11 से ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 9, तो आंसर बिकम्स 9। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 9। ठीक है, चलो एक केस और करते हैं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2⁻198 इज डिवाइडेड बाय 9। 199 कर लेते हैं 2 की पावर। अब देखो 2 की पावर 199 डिवाइडेड बाय 9, पहले हम 2 की वो पावर फाइंड आउट करेंगे जिसका 9 से रिमाइंडर 1 बने। 9 से रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, देखो 2 की पावर 1 का 9 से रिमाइंडर 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 9 से रिमाइंडर 7, 2 की पावर 5, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें 14, 9 से रिमाइंडर 5, और 2 की पावर 5 वैसे भी 32 बनेगा, छोटा नंबर है मुझे पता है। 32 का 9 से रिमाइंडर 9 3 जा 27, 5 आ जाएगा, और 2 की पावर 6, 5 2 जा कितना बना, 10, 9 से रिमाइंडर 1। 2 की पावर 6 मुझे वैसे भी पता 64 है, 64 का 9 7 जा 63, रिमाइंडर 1 बना।
अब 2 की पावर 6 का 9 से रिमाइंडर 1 बना। अब ये जो पावर 199 है इसको आप 6 से डिवाइड करो, ठीक है, इस पावर 6 से। तो हमारे पास देखो 30 6 जा 180, 33 6 जा 198, रिमाइंडर 1 बना, ठीक है। तो हम यहाँ से जो नंबर 199 है इसको 6 इंटू 33 प्लस 1 लिखेंगे। 1 मिनट में पेपर ले लेता हूँ दूसरा। जो मेरे पास 199 नंबर है दिस इज 6 इंटू के प्लस 1, जो 6 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगा। अब देखो 2 की पावर 199 का 9 से रिमाइंडर निकालना था, 2 की पावर 6 के इंटू 2 की पावर 1 का 9 से रिमाइंडर 2 की पावर 6 का 1 है, और ऑल रिमाइंडर बिकम्स 2, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया। चलो एक दो केस और करते हैं। फाइंड रिमाइंडर when 7 raised to the power 197 is डिवाइडेड बाई 11। थोड़े से बड़े नंबर लिए इस बार हमने। 7 रेस्ट टू द पावर 197 डिवाइडेड बाई 11। अब देखो पहले 7 की वो पावर फाइंड आउट करो जिसका 11 से रिमाइंडर 1 आएगा। देखो 7 की पावर 1 का 11 से रिमाइंडर 7, 7 स्क्वायर 49, 11 से रिमाइंडर 5, 11 4 जा 44। 7 की पावर जब 3 करेंगे इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 35, 35 का 11 से रिमाइंडर 2। फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 4, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो 14 का 11 से रिमाइंडर 3, वी आर चेकिंग रिमाइंडर बाई 11। अगेन 7 से मल्टीप्लाई करो 7 की पावर 5, 7 3 जा 21, 21 का 11 से रिमाइंडर देखो क्या बना हमारे पास 10। यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूँगा नेगेटिव रिमाइंडर का। नेगेटिव रिमाइंडर मैंने आपको डिविजिबिलिटी में काफ़ी डिटेल में समझाया है, यहाँ मैं एक बार उसको और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। जैसे एक नंबर हमारे पास 45 है, उसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या बना 5। 45 है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 45 को 8 से, 8 6 जा 48, रिमाइंडर 3, 45 8 इंटू 6 प्लस माइनस 3, रिमाइंडर -3 था ना। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए हम क्या करेंगे, डिवाइजर 6 टाइम था ना, एक टाइम कम कर लेंगे, ठीक है। तो 8 इंटू 5 जब नेगेटिव रिमाइंडर था, जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए उसमें डिवाइजर ऐड करेंगे तो रिमाइंडर अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो क्या ऐड करेंगे हम, डिवाइजर, तो अपने आप रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस ये रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है। अब देखो 7 की पावर 5 है, यहाँ पर 21 बना रिमाइंडर, 21 का 11 से रिमाइंडर क्या बना 10, और 11 2 जा 22, रिमाइंडर हमारे पास -1 भी बन सकता है। ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देगा। देखो यदि मैं रिमाइंडर यहाँ पर -1 लेने की बजाय 10 ले लेता तो मैं यहाँ 7 की पावर 6 कैलकुलेट करूँगा। देखो 7 की पावर 6 है ना, तो अगेन 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, 70 का 11 से रिमाइंडर 11 6 जा 66, 4 आ गया। 7 की पावर जब 7 लिखेंगे हम लोग तो 7 4 जा 28, 11 से रिमाइंडर हमारे पास देखो 11 2 जा 22, 6 आया। तो जब हम 7 की पावर क्या लिखेंगे 8, 7 6 जा 42, 11 से रिमाइंडर देखो 11 3 जा 33, 9 आया। जब 7 की पावर जब हम लोग 9 लिखेंगे, 9 7 जा 63, 11 5 जा 5, रिमाइंडर क्या आया 8। जब 7 की पावर 10 लिखेंगे, 8 7 जा 56, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 1। 7 की पावर 10 पे रिमाइंडर आया ना, तो हमें ये एल्गोरिथम इतना बड़ा करना पड़ा। चलो मैं ग्रीन पेन चेक कर लेता हूँ एक बार कहीं है। अब देखिए यदि मुझे पता है 7 की पावर 5 का, 7 रेज़ टू द पावर 5, 7 रेज़ टू द पावर 5 का हमें पता रिमाइंडर देखो नेगेटिव रिमाइंडर -1 बना था 11 से, तो 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 5 का 11 से रिमाइंडर निकालो। देखो 7 की पावर 5 का 11 से रिमाइंडर क्या था -1, और यहाँ भी -1 इंटू -1 का 11 से रिमाइंडर क्या हो गया +1। तो आपका नेगेटिव रिमाइंडर लेने से इतना ज़्यादा कैलकुलेशन बच जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलो पेपर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर काफ़ी लेंथी हो गया। हम देखो अब मुझे पता चल गया
7 की पावर 5 का 11 से रिमाइंडर -1 था और 7 की पावर 10, पावर को डबल कर लो +1 हो गया। अब जो 197 पावर थी जिसका रिमाइंडर निकालना था, इसको हम डिवाइड कर लेते 10 से। देखो 10 90 या 190, रिमाइंडर बना 7। 197 कितना है 10 इंटू के, 10 से डिवाइड करके 7 रिमाइंडर दे रहा है। अब देखो 7 की पावर 197 है, जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे 7 की पावर 10 के इंटू 7 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 11, ये कैंसिल, रिमाइंडर 1 आ गया। देखो 7 की पावर यदि मुझे ये वैल्यू नहीं पता है तो वी डोंट नो द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 11, बट वी नो 7 की पावर 5 एंड 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 11, है ना। 7 की पावर 5, 7 की पावर 5 का 11 से रिमाइंडर क्या था -1 एंड 7 की पावर 2 49 का रिमाइंडर क्या था 5। अब ये रिमाइंडर क्या बना -5, लेकिन जब भी नेगेटिव रिमाइंडर हो जाए हम क्या ऐड करेंगे डिवाइजर, तो हमारे पास ओवरऑल रिमाइंडर क्या बना 6। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था 7 रेज़्ड टू द पावर 197 व्हेन डिवाइडेड बाय 11 वी गेट रिमाइंडर 6। ठीक है, आज की हमारी क्लास का बेसिक सा मोटो है रिमाइंडर थ्योरी के बेसिक पे कमांड बनानी है। जब नेक्स्ट सेशन 2-3 सेशन में हम इतना डिटेल में चले जाएंगे, यू विल सरप्राइज एंड आपको पता चलेगा आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत आराम से सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास के नोट्स आराम से बनाइए, आप लोग एक एक पॉइंट को समझिए, 2 बार करके देखिए इसको, और प्लीज़ अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करें मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में और टेलीग्राम लिंक के बारे में। मैं आपको बहुत हेल्प करूंगा यहाँ से ग्रो करने में। चलो नेक्स्ट करते हैं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन, कुछ और ले लेते हैं, 7 रेज़्ड टू द पावर 199 इज डिवाइडेड बाय 17। हमने थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया इस बार, 7 की पावर 199 डिवाइडेड बाय 17। देखो पहले हम 7 की वो पावर फाइंड आउट करें जिसका 17 से रिमाइंडर 1 बने। देखो पहले हम इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन। 7 की पावर 1 का 17 से रिमाइंडर 7, 7 रेज़्ड टू द पावर 2 49, 17 3 जा 51, रिमाइंडर बिकम्स -2। आप ऐसा लिख सकते हैं, -2 हो गया ना। जब 7 की पावर 3 करेंगे कैलकुलेशन आसान पड़ेगी ना, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, -14, और 14 का देखो -14 का 17 से रिमाइंडर 17 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव हो हम क्या ऐड करेंगे डिवाइजर। ठीक है ना, यही काम किया, डिवाइजर इज 17 हियर। ठीक है, अच्छा जिन बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ उनको मैं तो फिर बता देता हूँ। 7 रेज़्ड टू द पावर 2 49 था। ठीक है, तो 17 से रिमाइंडर है 17 2 जा 34, रिमाइंडर वी गोट 15। 7 की पावर 3 करेंगे रिमाइंडर, 15 7 जा 105, 17 6 जा 102, रिमाइंडर 3। देखो दोनों केस में मैच कर गया। ठीक है, 7 की पावर 4 करेंगे, इधर 7 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 3 7 जा 21, और 21 का 17 से रिमाइंडर क्या बना 4। ठीक है, 7 की पावर 5 करेंगे, 7 4 जा 28, 17 से रिमाइंडर 11। ठीक है ना, 28 में से 17 जाएंगे। 17 की पावर 6 करेंगे, 11 7 जा 17 है, 77 है ना। अच्छा 17 4 जा 68, तो रिमाइंडर क्या बना 9, है ना। 77 में से 68 जाएंगे। 7 रेज़्ड टू द पावर 7, 9 7 जा 63 है ना। अब देखो 17 3 जा 51, तो रिमाइंडर क्या बना 12, है ना। 63 में से 51 गए, 17 से रिमाइंडर चेक करें। 7 रेज़्ड टू द पावर 8, 12 7 जा 84। ठीक है, अब देखो 84 का 17 से रिमाइंडर, 17 5 जा 85 -1 हो गया। अब देखो 7 की पावर 8 का 17 से रिमाइंडर -1 है, 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 17, माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाय 17, ओवरऑल रिमाइंडर क्या बना +1। अब हमें ये पता चल गया 7 की पावर 16 का 17 से रिमाइंडर हमारे पास क्या बना +1। यहाँ पर अलग डिफरेंट थ्योरम्स भी है, आई मीन नॉट टेकिंग नेम ऑफ दैट थ्योरम। पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो थ्योरम बाद की बात है। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बिकॉज जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहाँ पर थ्योरम्स नहीं चलती, वो लॉजिक चेक करेंगे, फंसा लेंगे। अब यहाँ चेक करिए आप लोग, 7 की पावर 16 का 17 से रिमाइंडर 1 आया। ठीक है,
अब देखिए हमें 7 की पावर 199 का रिमाइंडर निकालना है, तो हम 199 को इस 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 199 को 16 से, देखो 16 1 जा 16 3 9, 16 2 जा 32 7, मतलब 199 का 16 से रिमाइंडर 7 बना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 199 डिवाइडेड बाय 17, 7 की पावर 16 के इंटू 7 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 17, 7 की पावर 16 की पावर के 7 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 17, रिमाइंडर 1 है। और 7 की पावर 7 का रिमाइंडर चेक करो कितना था हमारे पास, 12। 17 से 12 था ना, तो आवर आंसर बिकम्स 12 इन दिस केस। रिमाइंडर थ्योरम का बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल प्राइमरी कॉन्सेप्ट है ये। चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। फाइंड रिमाइंडर, when 3 raised to the power 1 2 3 4 is divided by 19। देखो 3 रेस्ट टू दी पावर 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 19। पहले हम 3 की वो पावर फाइंड आउट करें जिसका 19 से रिमाइंडर क्या बने, 1 है ना। देखो 3 की पावर 1 का 19 से रिमाइंडर 3, 3 रेस्ट टू दी पावर 2 9, 3 रेस्ट टू दी पावर 3 27, 19 से रिमाइंडर 8 है ना। देखो 19 प्लस 8 27 ना। 3 रेस्ट टू दी पावर 4, 8 3 जा 24, 19 से रिमाइंडर 5, ठीक है। 3 रेस्ट टू दी पावर 5 15, 3 रेस्ट टू दी पावर 6 यहाँ पर 45 बना, 9 2 जा 38, रिमाइंडर 7 ना। 3 रेस्ट टू दी पावर 7 21, रिमाइंडर 2, 3 रेस्ट टू दी पावर 8 के केस में क्या बना, देखो 8 3 2 जा 6 ना। 3 रेस्ट टू दी पावर 9 18, 19 से रिमाइंडर -1। दोबारा चेक करते हैं। 3 की पावर 1 का 3 है, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 19 से रिमाइंडर 8, 3 की पावर 4 8 3 जा 24, 19 से रिमाइंडर 5, 3 की पावर 5 15, 3 की पावर 6 45, 19 से रिमाइंडर कितना बनेगा, 19 2 जा 38 7, 3 की पावर 7 21, 19 से रिमाइंडर 2 8 पे, ठीक है, कितना बना 6, फिर 18 है ना। हाँ, तो 18 का रिमाइंडर -1, 3 की पावर 9 का रिमाइंडर -1 था 19 से, तो 3 की पावर डबल करेंगे, 19 से रिमाइंडर +1 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, जो पावर 1 2 3 4 है इसको इस पावर 18 से डिवाइड करना है। देखो 18 6 जा 108 है ना, 18 6 जा 108, तो ये कितना बना, 15 बना 4। अच्छा 18 8 जा 144, तो रिमाइंडर 10 बचा। मतलब 1 2 3 4 नंबर को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 10 बचेगा। 1 2 3 4 नंबर को 18 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बचेगा, 10। ये 18 के प्लस 10 टाइप का है, के इज द कोशिएंट जो भी यहाँ पर बना, ठीक है। चलो अब पेज चेंज कर लेता हूँ मैं। अब देखो 1 2 3 4 को क्या लिखेंगे हम, 18 के प्लस 10, 3 की पावर 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 19, 3 की पावर 18 के 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 19, 3 की पावर 18 की पावर के 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 19, यहाँ पर रिमाइंडर 1 है। अब 3 की पावर 10 का रिमाइंडर तो मुझे नहीं पता, 9 तक मैक्सिमम पता था। 3 की पावर 19, 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 19, 3 की पावर 9 का रिमाइंडर -1 है और 3 की पावर 1, तो ओवरऑल रिमाइंडर -3 + 19। जब नेगेटिव रिमाइंडर डिवाइजर ऐड करो तो रिमाइंडर बिकम 16। तो इस केस में हमारे पास जब 3 की पावर 1 2 3 4 को 19 से डिवाइड करेंगे तो वी गोट रिमाइंडर एज 16। ठीक है, ये बहुत लंबे कैलकुलेशन लिए, एग्जाम्स में इतने लंबे कैलकुलेशन जनरली नहीं होते, बेसिक कैलकुलेशन रहते हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप इनके आंसर निकालें और अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करें मेरे ये वीडियो चेक देखने के लिए। ये 8th 9th 10th के बच्चों के लिए और 11th के बच्चों के लिए बहुत अप्लीकेबल है। और जिन बच्चों को जेई के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिनको लगता है कि हमें मतलब मैथ में 99.5% लाना है या 99.9 तक जाना है या 100 ही मारना है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है,
होमवर्क क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन, मैं ऐसे लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है 3⁻100 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कैलकुलेट करो। दूसरा है 2⁻1000 डिवाइडेड बाय 9। थर्ड क्वेश्चन है 5�500 डिवाइडेड बाय 17। फोर्थ क्वेश्चन है 3⁻1234 डिवाइडेड बाय 11। फिफ्थ क्वेश्चन है 5⁻127 डिवाइडेड बाय 11 तो हो गया था, 17 ले लें। सिक्स्थ क्वेश्चन है 7⁻431 डिवाइडेड बाय 11। 11 की बजाय 7 के केस में आप 13 लो, 13 से रिमाइंडर निकालो। और क्वेश्चन नंबर 7 है 2⁻1000 डिवाइडेड बाय 13। एंड क्वेश्चन 8 है 5⁻1000 डिवाइडेड बाय 13 कर लो यहाँ पर। इन केस में आप रिमाइंडर निकालो। आप लोग आपस में फ्रेंड्स ये रिमाइंडर निकाल के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपस में आंसर मैच कर सकते हैं। और आप लोग यदि आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन साथ के साथ पोस्ट कर देना, लाइक जैसे 3⁻100 डिवाइडेड बाय 7। ये तो 8 क्वेश्चन मैंने लिख दिए यहाँ पर। नोट्स प्रॉपर बनाएं। और यदि आप लोगों को थोड़ा सीरियस है, आप लोग फन के साथ ये आपको टेस्टिंग भी करनी है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, नाम सेम है उसका, फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई। इस नाम से सर्च करना, आपको मिल जाएगा, फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक से आप लोगों को IOQM 2026 के लिए टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दूंगा। पहले हम स्टार्टिंग टेस्ट नंबर थ्योरी के ऊपर ही करेंगे, और मेरे टेस्ट बहुत पावरफुल रहते हैं, बहुत इफेक्टिव रहते हैं। जेईई की हम टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं। और यदि आपके फ्रेंड हैं, प्लीज़ बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आप देखना कि यदि आप लोग मेरे को रेगुलरली फॉलो करोगे टेलीग्राम के थ्रू, मैं आपकी इतनी हेल्प कर दूंगा कि आप लोग मैथ में एक्सेलरेट कर जाओगे, और एक थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस कर लोगे, और आपको जो फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई, जिस नाम से यूट्यूब चैनल एग्जैक्टली सेम है। आप यहाँ पर इसको सब्सक्राइब करें, आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। यदि आप क्लास 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं तो आप सिर्फ IOQM पे फोकस करें। और यदि आप 11, 12 के बच्चे हैं तो आपका मेन काम जेईई ही है, जेईई पे फोकस करें। और जो मैं IOQM वीडियो को वहाँ पर टेलीग्राम पर टैग करके लिख दूंगा कि ये वीडियो जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तभी उसको देखें। जैसे आज का वीडियो जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को स्प्रेड करने में, बताने में, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।